हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चार ऐसी गलती कभी मत करना, चार ऐसी गलती कभी भी मत करना, नहीं तो ना लड़की कभी नहीं पटेगी। आप जिनको पटाना चाहते हो ना, वो ना कभी भी नहीं पटेगी। अगर आप एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, खुशहाल रिलेशनशिप, तो इन वीडियो को ना आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हो तो, अगर नहीं चाहते हो ना तो आप न मत देखना। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर बनाने की कोशिश करते हो या किसी को आप पसंद करते हो, उनको प्रपोज़ करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को ना आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस वीडियो को नहीं देखोगे ना तो बहुत कुछ मिस कर दोगे आप। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे क्या होता है ना, आपको ना कभी भी ये नहीं शो करना पड़ेगा अपने पार्टनर से कि मैं तुम्हारे बिना ना जी नहीं सकता। अगर इस तरह से आपका पार्टनर को अगर आप शो कर देते हो ना कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना तुम्हारे बिना जिया ही नहीं जाएगा, तुम मुझसे अलग हो गई तो मैं कैसे जीऊँगा, इस तरह से अगर आपका पार्टनर अगर आपके सिचुएशन जान लेता है ना, तो क्या होता है ना, आपको ना वो अपने तरह से ट्रीट करता है। इसलिए अपने तरह से ट्रीट करता है क्योंकि आप तो उनके कंट्रोल में आ जाते हो ना। आप तो उनके कंट्रोल में आ गए। कंट्रोल आने से क्या होता है ना, वो जैसे चाहेगा वैसे आपको घुमाएगा। वो अगर बोलेगा नहीं वहाँ नहीं जाना है तो मत जाओ। कभी कभी क्या होता है ना, जो इंसान कभी वो फिर आप उनके कंट्रोल में आ गए, वो ना आपको जैसे चाहेगा वैसे घुमाएगा। इसलिए ऐसे घुमाएगा क्योंकि आपका तो सब कुछ उनके कदमों में आप रख दिए हो ना, उनके कदमों में आप रख चुके हो सब कुछ, तो वो जैसे चाहेगी वैसे ही आपको सब ट्रीट करेगी ना। कभी कभी क्या होता है ना, आप देख लो कि कोई चीज़ से आप डरते हो, कोई चीज़ से आप डरते हो। मान लो सपोज़ आप अपने घर में भूत से डरते हो। सपोज़ एग्ज़ाम्पल, अगर भूत से डरते हो ना, तो आपका घर वाला क्या होता है ना, आपका घर वाला आपको बोलता है कि अगर पढ़ोगे नहीं ना तो फिर भूत आ जाएगा, तो आप ना डर जाते हो, तो फिर ना डर के मारे आप पढ़ाई करने लगते हो। तो उसी तरह ना, अगर आप अपने पार्टनर को बोल देते हो ना कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो आपका पार्टनर भी ना आपका फ़ायदा उठाएगा। हर इंसान फ़ायदा उठाता है, आपका घर वाला, आपका दोस्त, हर कोई इंसान आपका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए फ़ायदा उठाएगा क्योंकि आप तो उनके कंट्रोल में हो ना, आप तो उनके कंट्रोल में हो। इसी के कारण आपका हर कोई ना आपका फ़ायदा उठाएगा। तो अगर आप अपने पार्टनर को इस तरह से अगर वर्ड्स को बोलते हो ना, तो इस तरह वर्ड्स ना बोलना छोड़ दो अगर एक बेहतर रिलेशनशिप चाहते हो तो हम लोग सेकंड टिप्स पे चलते हैं। सेकंड टिप्स पे क्या होता है ना, लड़कियों के लिए ना सब कुछ पहले से ही नहीं करना पड़ेगा। जिन लड़की को आप पटाना चाहते हो ना, जिन लड़की को आप अपने रिलेशनशिप में लाना चाहते हो ना, उस रिलेशन में ना लड़कियों को पटने से पहले ना वो सारा चीज़ मत दे देना कि उनको बाद में ना मिले। क्योंकि अगर सब चीज़ आप प्रोवाइड कर दोगे ना, तो बाद में आप क्या दोगे। जब रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर आप क्या दोगे, तब तो देने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना। उस तरह के लड़के, उस तरह के जब आप हरकत कर लेते हो ना, तो आपका पार्टनर ना हमेशा ना आपको फ्रेंड बना के ही रख देगा, बेस्ट फ्रेंड बना के ही रख देगा। क्योंकि सब कुछ तो आपसे मिल रहा है ना उनको, फ्रेंड में ही तो सब कुछ मिल रहा है ना आपको। जो उनका रिक्वायरमेंट है आप तो पूरा कर दे रहे हो ना। इसी के कारण ना वो कभी भी आपको पटेगी नहीं, और वो ना आपके सामने में किसी दूसरे लड़के से बात करेगी, दूसरे लड़के का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगी, तो आप ना बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करोगे। तो अगर आप ऐसे करते हो ना, तो ऐसे मत करना, क्योंकि पहले ही सब कुछ प्रोवाइड मत करवा देना कि बाद में रिलेशन होने के बाद आप प्रोवाइड ना कर सको। तो हम लोग ना पॉइंट नंबर तीसरे में चलते हैं। तीसरे में क्या होता है ना, अपने पार्टनर को ना आप बार बार कॉल मैसेज करने लगते हो, ठीक है। अगर आपका पार्टनर अगर एक बार मैसेज करता है तो आप ना 10 मैसेज करते हो, लेकिन अगर आपका पार्टनर रिप्लाई नहीं करता है ना, बार बार धराधर मैसेज पे मैसेज करने लगते हो, उससे क्या होता है ना, आपका पार्टनर ना इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होने के बाद ना आप जितना भी अपने पार्टनर को आप इम्प्रेस किए थे ना, वो ना सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि सपोज़ मान लो आपका पार्टनर कोई काम कर रहा है, अपने फ़ोन से कोई काम कर रहा है, उसी बीच में आप बार बार मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो आपका पार्टनर ऑटोमेटिकली इरिटेट हो जाती है ना। कोई भी इंसान इरिटेट हो जाएगा। तो आप फिर उस सिचुएशन को जानना पड़ेगा कि अगर मेरा पार्टनर मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है तो कहीं बिज़ी होगा ना। तो आप धराधर मैसेज करने लगते हो, बार बार मैसेज करने लगते हो। अगर ऐसा करते हो ना, तो आप ना अपने आप को ना रोक लो। अगर एक बेहतर रिलेशनशिप चाहते हो, आपका पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना, तो इस तरह का हरकत ना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा बार बार करोगे ना, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, तो आपका पार्टनर ना इरिटेट होकर ना आपको कभी भी छोड़ सकता है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा हरकत कर रहे हो ना, तो आप ना अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को रोक लो।
तो हम लोग ना चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथे पॉइंट पे जाने से पहले ना अगर चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने होना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सीधे ही हमारा वीडियो आपके पास आ जाएगा इससे रिलेटेड। चौथे टिप्स पे चलते हैं। चौथे टिप्स पे क्या होता है ना, लड़की को ये कभी मत शो कराओ कि मेरे से ना कोई लड़की पटती नहीं है, मेरी कोई फ्रेंड लड़की है ही नहीं। क्योंकि जिस इंसान का ज़्यादा फ्रेंड होता है ना, उस इंसान की तरफ ना लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जो इंसान अकेले रहता है ना, वो हमेशा ना अकेले ही रह जाता है। जो इंसान के साथ 10 अगर फ्रेंड है ना, उसके साथ ना एक्स्ट्रा और 2 फ्रेंड ऐड होगा। आप ना कभी भी इस चीज़ को नोटिस कर लेना, जिसका ज़्यादा फ्रेंड होता है ना, उसका हमेशा ज़्यादा फ्रेंड होता है। अगर किसी का फ्रेंड नहीं होता है ना, उसका फ्रेंड नहीं होता है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 दुकान है, 2 दुकान में एक दुकानदार ऐसे बैठा हुआ है और एक दुकानदार के पास 10 कस्टमर है। तो आप बताओ, आप किनके तरफ जाना पसंद करोगे? जिनमें 10 कस्टमर है उसी में जाना पसंद करोगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि जिनके तरफ जो लोग ज़्यादा आते हैं ना, उनकी तरफ ही आप ज़्यादा जाओगे। इसलिए ना कभी भी अगर आप अपने पार्टनर को ये शो कराते हो ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी फ्यूचर में, तुम ही तो एक मेरी बहुत ही मन्नत के बाद तुम ही मिली हो, तुमको अगर मैं खो दूंगा तो मेरा तो जीवन ख़राब हो जाएगा, फिर मैं ऐसी लड़की कहाँ पटा पाऊँगा। आप ना अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील करोगे। तो कभी भी ना अपने पार्टनर को ना ये कभी मत शो कराना कि मेरे ना कोई फ्रेंड नहीं है, कोई लड़की नहीं है, मेरा पहला कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। तो आपको ना बताना पड़ेगा, नहीं मेरा तो बहुत सारा रिलेशन था, इसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, मेरा 4-5 गर्लफ्रेंड थी, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, आपका इमेज ना बना हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, आपका पार्टनर ना आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। इसलिए अट्रैक्ट होगा क्योंकि उनको ना एक डर रहेगा, आपको लेके उनको हमेशा एक डर रहेगा। अगर मैं इनके साथ अगर अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करूँगी ना, तो ये ना किसी तरफ भी जा सकता है। और अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं होगा ना, कोई लड़की फ्रेंड नहीं होगा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं होता है ना, तो आपका पार्टनर आपको जो चाहे वो बोल सकता है, क्योंकि आप तो कहीं जा ही नहीं सकते हो ना। अगर आपके अंदर आपका अगर फ्यूचर में बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं है, अलग बात है, आप अपने पार्टनर को शो कराओ। अब मेरे अंदर मेरे मुझे तो बहुत सारी लड़कियां प्रपोज़ करती है, लेकिन ना मैं ना हर किसी की तरफ ना जाता नहीं हूँ। तुम मुझे सबसे अच्छी लगी, इसी के कारण मैं तुम्हारी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मैसेज कॉल बहुत आता है, लेकिन मैं ना ध्यान नहीं देता हूँ। तो इससे ना आपकी पार्टनर को ना बहुत ही ज़्यादा डर होगा। इसलिए डर होगा क्योंकि आपके साथ ना वो कभी भी ना मतलब अलग सा बिहेव नहीं करेगी कि आप ना, वो हमेशा आपसे ना डर के रहेगी, आपको खोने से डरेगी। नहीं तो आप कभी भी कहीं पे भी जा सकते हो ना, कोई किसी को भी पटा सकते हो, कोई भी आपके रिलेशन में आ सकती है। तो अगर आप ऐसी गलती करते हो ना, तो कभी भी मत करना, नहीं तो ना आपसे जो जिसको आप पटाना चाहते हो ना, वो कभी भी नहीं पटेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।